Good morning, good afternoon, good evening to all students. This is Pooja ma'am. Welcome back to my class. हमने वर्ब में शॉर्ट कर लिया था, मतलब वर्ब का शॉर्ट क्लास ले ली थी. आज हम लॉन्ग वीडियो में आपका वेलकम है. चलिए स्टार्ट करते हैं. वर्ब क्या होता है? क्रिया, कर्म, काम. आज हम इसलिए एक वर्ब के बारे में बात करेंगे. अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन. वर्ब वो वर्ड है, वो शब्द है जो एक्शन को दिखाता है, यानी कि किसी ने क्या एक्शन लिया, क्या, चाहे वो काम करके दिखाया उसने, चाहे वो मुंह से उसने एक्शन लिया बोल के, है ना. तो ये सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बिना सेंटेंस बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होता है. ठीक है. मीन यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट पार्ट है उसकी एक्टिविटी को दर्शाता है वर्ड. ठीक है. स्टेट कि हमारा जो सब्जेक्ट है, नाउन है, किस स्टेट में है, वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, और अकरेंसी है उसके होने का पता चलता है वर्ब से. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश. बिल्कुल सही बात. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पीच का इंग्लिश में. पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 टाइप्स के होते हैं. मैंने डिटेल में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को. शॉर्ट में भी इसका पूरा मैंने बताया है. ठीक है. अभी हम वर्ब कर रहे हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आर्टिकल कर चुके हैं, नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं, हमारा वर्ब चल रहा है. तो आपको अगर मेरी क्लास लेनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर परमन क्लासेस पर आप उसे वॉच कर सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ. और अगर आपको कुछ सीखने को मिला वाकई वहाँ से, आपको लगा हमारी हेल्प हुई है बहुत, आपको सही लगी मेरी क्लास, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चों. चलिए आगे करते हैं. ठीक है. अब वर्ब का समझ में आया क्या होता है? किसी काम के करने या होने को क्रिया कहा जाता है. हिंदी में 2nd क्लास में हम पढ़ते भी आ रहे हैं. ठीक है. अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और अकरेंस. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो इस क्लास में मैंने आज इस क्लास को मैं डिवाइड करके पढ़ाऊंगी. पार्ट 1 है ये वर्ब का. पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी बाकी टाइप्स ऑफ वर्ब. तो टाइप्स ऑफ वर्ब यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. टाइप्स ऑफ वर्ब में मेन वर्ब करेंगे हम मुख्य क्रिया, शोज द मेन एक्शन, यानी क्रिया के प्रकार, मुख्य क्रिया ए पर, शोज द मेन एक्शन. टाइप्स ऑफ वर्ब में नंबर 1 पे आएगा, नंबर ए पे आएगा मेन वर्ब, जो होती है हमारी, जो हमारे काम को बताती है, किसी भी सब्जेक्ट के यानी कि नाउन के काम को बताती है कि उसने क्या काम किया है. एग्जाम्पल है, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें. राम प्लेज क्रिकेट. जैसे मैंने कहा जो राम है वो नाउन है, राम ही हमारा सब्जेक्ट है, तो राम के बारे में बता रही है कि राम जो है, और राम जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अक्रेंस को बता रही है कि उसने क्या किया, क्या काम किया. प्लेज क्रिकेट, खेला, क्या खेला, क्रिकेट को खेला. तो राम प्लेज क्रिकेट यानी राम क्रिकेट खेलता है, राम के खेलने को बताया जा रहा है यहाँ. तो यहाँ पे प्लेस क्या है? मेन वर्ब है. नंबर 2, शी राइट्स अ लेटर. तो राइट्स यानी लिखना. यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? लिखना. मुख्य काम क्या हो रहा है? लिखना हो रहा है. तो यहाँ पे शी जो आपका प्रोनाउन है, राम तो नाउन है और शी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जो हमारा नाउन के पार्ट पे आता है वो हमारा प्रोनाउन होता है. तो प्रोनाउन क्या कर रहा है यहाँ पे? लेटर लिखती है वो. शी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है. तो राइट्स क्या है? मेन वर्ब है. ठीक है. देन नंबर बी, हेल्पिंग वर्ब, जिसे सहायक क्रिया कहा जाता है हिंदी में. और नंबर 2 फिर उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है इंग्लिश में. ठीक है. हेल्प्स द मेन वर्ब. हाँ बिल्कुल, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी मेन वर्ब को हेल्प करती है. किसको? जो हमारी मेन वर्ब होती है, जैसे प्लेस, राइट्स, ड्रिंक, हेल्प, ये सब हेल्प करती है वो मेन वर्ब को. हमारे कॉमन हेल्पिंग वर्ब होती हैं हमारी, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. और ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये हमारे टेंस में लगती हैं, टेंस के अकॉर्डिंग. ठीक है.
जब हम टेंस करेंगे, टेंस में इनको मैं डीपली पढ़ाऊँगी आपको। अभी मैं रफली बता देती हूँ इनके बारे में, क्योंकि अभी इतनी नीड नहीं है यहाँ पे पढ़ने की इनको डीपली। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब होती हैं, जैसे इज़, इसका मतलब होता है एम मतलब हूँ, आर है, वाज था, वर थे। ठीक है, इज़ सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में लगती है, इतना बता देती हूँ। एम आई के साथ लगता है, आर प्लूरल पर्सन बहुवचनकर्ता के साथ लगता है, जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके साथ, वो भी प्रेजेंट टेंस में लगता है। वॉज पास्ट टेंस में लगता है सिंगुलर पर्सन के साथ, वर प्लूरल पर्सन के साथ लगता है, बहुत सारे पर्सन के साथ लगता है। ठीक है, वो भी पास्ट टेंस में। ठीक है, तो इज, एम, आर, वाज, वर हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं, जो कि किससे पहले लगते हैं, ये मेन वर्ब से पहले लग जाते हैं, यानी कि वो हेल्प करते हैं मेन वर्ब के, एक तरह से असिस्टेंट समझ लो वर्ब का, ये वर्ब का असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, हैव, हैज़, हैड, हैव मतलब है, होना, हैज़ मस्ट भी होना होता है, हैड मतलब होना था। ठीक है, हैव सिंगुलर पर्सन के साथ नहीं, प्लूरल पर्सन के साथ लगता है, वो भी प्रेजेंट टेंस में। हैज़ भी सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है, हैज़ भी प्रेजेंट टेंस, सॉरी हैज़ भी प्रेजेंट टेंस के में लगता है, वो भी सिंगुलर पर्सन के साथ। हैड पास्ट टेंस में लगता है सिंगुलर पर्सन के साथ, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। डू, डज, डिड, डू प्रेजेंट टेंस में लगता है सिंगुलर पर्सन के साथ, प्लूरल पर्सन के साथ, सॉरी, डज सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है प्रेजेंट टेंस में, डिड पास्ट टेंस में लगता है। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल पर्सन हो, उसके साथ लगता है। तो समझ में आया आपको बच्चों, हेल्पिंग वर्ब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है सारी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हर टेंस की पहचान उनके हेल्पिंग वर्ब से होती है। जब आपको टेंस पढ़ाऊंगी जब समझ में आएगा, बहुत इजी है टेंस भी। टेंस अलग अलग क्यों किस तरह से होते हैं, उनका भेद उनकी हेल्पिंग वर्ब से ही कराया जाता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज़ प्लेइंग, प्लेइंग यानी खेलना, मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब से पहले यहाँ इज़ लग रहा है, तो इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अभी मैंने बताई असिस्टेंट होती हैं मेन वर्ब की, यानी एक असिस्टेंट हेल्पर का काम करती हैं। तो शी इज़ प्लेइंग, इसलिए प्लेइंग से पहले इज़ लग रहा है। दे हैव फिनिश्ड, उन्होंने ख़त्म कर लिया, कुछ भी काम कर लिया होगा या खाना खाया होगा, खाना होगा उनके पास, वो ख़त्म कर लिया होगा। तो फिनिश्ड क्या है, मेन वर्ब है, और फिनिश से पहले हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैव लगा है। तो इस तरह से हमारी आज की वर्ब हमने पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ वर्ब में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कर लिया है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द क्लास। थैंक यू एंड ओवर।